कल एग्जाम है और सिलेबस का अभी तक एक पेज तक नहीं पढ़ा और सिचुएशन ये हो चुकी है कि अब सर दर्द होने लगा है और समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो टेंशन मत लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्लास 11th में हो या फिर 12th में। इस वीडियो को अगर तुम लास्ट तक देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे एग्जाम में 60 से 70% मार्क्स इजीली आ रहे हो। बस जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको एक दिन के लिए फॉलो कर लेना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे क्लास 11-12th का पूरा सिलेबस एक दिन में खत्म किया जाए और कैसे तुम 10 से 15 घंटे स्टडी करके अपने एग्जाम में इजीली 60 से 80% स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या क्या करना है। तो स्टेप 1 में तुम्हारी प्लानिंग की प्रायोरिटी सेटिंग होनी चाहिए। अगर तुम बिना किसी प्रायोरिटी के बैठ रहे हो ना पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को ओपन करना और साथ के साथ पीवाईक्यूज को खोल कर बैठ जाओ। अब तुम्हें उन पीवाईक्यूज में ये एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। जब तुम उनको देख लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या ये चैप्टर है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से तुम्हें फाइंड करना है। और अगर तुम्हें इसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है ना, तो तुम यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस क्लास फॉर 2026। इस तरह से तुम सर्च कर लेना। अब ऐसा करने के बाद तुम्हें 3 कैटेगरी के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तुम्हारा होगा हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स, जिनको तुम्हें एकदम अच्छे से स्टडी करना है, कोई भी पार्ट तुम्हें स्किप नहीं करना है उसका। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा सेकंड कैटेगरी जो कि होगी मीडियम वेटेज चैप्टर्स की, जिसके अंदर सिर्फ तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। मतलब पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, बस तुम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लोगे। एंड फिर थर्ड कैटेगरी आएगी तुम्हारी लो वेटेज एंड टफ चैप्टर्स की, जिसके अंदर सिर्फ तुम फॉर्मूलाज और समरी को अच्छे से पढ़ रहे होगे इस चैप्टर की बस। तो प्रायोरिटी में तुम्हें अपने चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड कर लेना है और फिर आगे के लिए स्टेप 2 को फॉलो करना है, जो कि तुम्हारा होगा एग्जाम मटेरियल, जिसके अंदर सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए, और थर्ड अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। अब ये तीनों चीजें क्यों जरूरी थी तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए ऐड किया क्योंकि तुम्हें इसकी हेल्प से एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा। अब आता है तुम्हारा स्टेप 3, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम नॉर्मली एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेते हो बताना? 3 घंटे, 4 घंटे या पूरा दिन? नॉर्मली बच्चों का यही आंसर होगा। बट इस स्टेप में तुम जान रहे होगे कि तुम अपने एक चैप्टर को 1 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। चाहे कल तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, या फिर मैथ्स का हो, या फिर तुम्हारा कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट का। और ये तुम्हारा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्मार्ट वर्क है। इस टेक्निक को बस तुम अच्छे से यूज कर लेना, फिर देखना तुम 10 घंटे के अंदर 10 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, वो भी रिवीजन के साथ। अब यार एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 होने वाला है तुम्हारा 5 मिनट सुपर फास्ट स्कैन। अब ये क्या है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें अपनी बुक खोलनी है, उसके अंदर तुम्हें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेना है। मतलब कि तुम्हें उस चैप्टर की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट और टेबल्स को बस देखना है। एग्जांपल तुम फिजिक्स उठाते हो, ठीक है, फिजिक्स का तुम्हारा पेपर है तो तुम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर करते हो, तो फर्स्ट 5 मिनट तुम्हें उसकी हेडिंग्स देखनी है, जैसे वर्क डन बाय फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस तरह से जो तुम्हारी हेडिंग्स है ना, उनका तुम्हें अच्छे से ओवरव्यू लेना है और उनको बस ऊपर ऊपर से देखना है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास आर्ट स्ट्रीम है और तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर है और उसके अंदर तुम कर रहे हो चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसका भी तुम्हें अगले 5 मिनट के लिए सेम ओवरव्यू लेना है। उसके अंदर डेट्स, इवेंट्स देखो, कौन से रेवोल्यूशंस थे वो देखो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये सब हेडिंग्स को उसके अंदर कवर करना है बस। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन एक वार्म अप मोड में चला जाएगा, मतलब कि एक मेंटल मैप बनेगा जिससे तुम्हारा ब्रेन रेडी हो जाएगा कि हाँ अब मैं इस चैप्टर को तैयार हूँ करने के लिए। ठीक है, जब इतना कर लेते हो ना तो तुम्हारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा आता है स्टेप 2, 10 मिनट की कॉन्सेप्ट नोट्स। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होते हैं ना, उनको तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे, जैसा तुम्हारे उसमें बुक में लिखा है ऐसा ही सेम अगर तुम लिखने लग गए ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि जैसे तुमने कोई हेडिंग पढ़ी, उसके अंदर तुमने उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया, तो इन 10 मिनट के अंदर भी तुम उस टॉपिक के अंदर कुछ कीवर्ड्स को फाइंड करोगे, जिसकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम में उसका आंसर अपने वर्ड में बना सको। और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर तुम देखो कॉमर्स वाले हो ना, जैसे तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर है, उसके अंदर के तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेवोल्यूशन अकाउंट और गुडविल ट्रीटमेंट, इनको तुम्हें लिखना है। ऐसे ही अगर साइंस स्टूडेंट हो तो तुम्हारा एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, जैसे तुम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो पूरा ओवरव्यू लेने के बाद तुम्हें उसके अंदर सेल पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्सेस गैल्वेनिक सेल्स, इस तरह से वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लेने हैं। अब इससे क्या होगा, जब तुम इन चीजों को लिख लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है। तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर रहेगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं
नहीं लगेगा कि तुम कोई नई चीजें पढ़ रहे हो। ये छोटी सी लिस्ट ही तुम्हें रीडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा गाइड करने वाली है। ठीक है, जब तुम्हारा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट होगा 15 मिनट डीप रीडिंग प्लस कनेक्ट। अब इसके अंदर तुम अपने उस चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठोगे। जो जो तुमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और हेडिंग्स एंड टॉपिक्स को लिखा है ना, उनको अब तुम डिटेल में पढ़ोगे। और जब भी रीडिंग करने के लिए बैठो तो अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल लेकर बैठना, और जैसे जैसे तुम रीड करते जा रहे हो उस पेंसिल को उस लाइन के ऊपर चलाते रहना। इससे तुम्हारी एक्टिव लर्निंग स्पीड इंक्रीज होगी और तुम्हें ऐसा बोरियत फील नहीं होने वाली कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अब इसके अंदर तुम्हें हर पैराग्राफ का एक छोटा समरी लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स में तुम अगर डेरिवेशन पढ़ रहे हो ना, तो उसका तुम्हें फ्लो चार्ट रेडी कर लेना है। उसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम्हारा ये फॉर्मूला बन के आया। मतलब कि एकदम शॉर्ट में लिखना है ना, उसके अंदर तुम्हें कोई थ्योरी लिखना है ना कुछ थ्योरी तुम अपने एग्जाम में बना के लिखो। तुम्हें बस इतना लिखना है कि हाँ कैसे कैसे ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ऐसे ही तुम्हें हिस्ट्री के अंदर डेट्स और इवेंट्स को लिख लेना है, साथ में तुम्हारे जो उसके कॉज एंड इफेक्ट हैं उनको भी लिख लेना है, बट डिटेल में नहीं। 2-3 वर्ड्स लिखो बस। उन्हीं को देख के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि हाँ क्या चीजें तुम कर रहे हो, उससे ही तुम अपने आंसर को बना के लिख सकते हो। ऐसे ही अकाउंट्स में तुम एक सॉल्व क्वेश्चन देखो और उसका फॉर्मेट समझो और उस फॉर्मेट को भी शॉर्ट में समराइज कर दो। ठीक है, स्टेप 3 में तुम्हें यही करना है। इससे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और जो रिवीजन करना है उसमें भी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। अब इस तरह से 15 मिनट का तुम्हारा एक स्लॉट होगा और इसके साथ साथ तुम्हारा सेकंड स्लॉट भी होने वाला है, वो भी तुम्हारा 15 मिनट का ही होगा। उसमें भी तुम्हें सेम यही चीजें करनी है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अब सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है, मैंने ऑलरेडी बताया ही था। जो प्रायोरिटी सेट वाला स्टेप था कि तुम्हें बस हाई वेटेज वाले चैप्टर करने हैं और मीडियम वेटेज वाले। जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको ऊपर से पढ़ सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो बस। बाकी हाई वेटेज टॉपिक एंड चैप्टर्स को तो तुम्हें करना ही करना है। तो 30 मिनट टोटल तुम्हारे डीप रीडिंग के हो जाएंगे। अब बचते हैं तुम्हारे लास्ट के 15 मिनट। अब इन 15 मिनट के अंदर तुम्हें स्टेप 4 में उन सभी चीजों को एक्टिव रिकॉल करना है। वो कैसे करना है? सिंपली एक ब्लैंक पेपर सीट लेकर बैठो और उसके अंदर जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है ना, सभी चीजों को लिखने का ट्राई करो। जो जो तुम्हें याद आ रहा है सभी चीजें लिख डालो उसके अंदर, और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट लिखना। मतलब कोई इस कॉपी को तुम्हारा चेक थोड़ी नहीं कर रहा है, तुम खुद ही तो देखोगे। इन 15 मिनट में तुम्हें अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। ठीक है, जैसे फिजिक्स की कोई तुमने डेरिवेशन वगैरह जो भी तुमने हेडिंग वगैरह पढ़ी थी ना, उनको तुम्हें इसके अंदर लिखना है। ऐसी अकाउंट्स में तुम्हारा एक जर्नल एंट्री बना के देखो, या फिर जो जो चीजें सब तुमने पढ़ी हैं उनको इसके अंदर लिख देना है। ऐसे ही जियोग्राफी के मैप प्रैक्टिस करो बिना देखे। मतलब जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है ना, उसका तुम्हें प्रैक्टिस के लिए और एक्टिव रिकॉल के लिए तुम्हारा स्टेप होगा। और जैसे ही तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा एक चैप्टर 1 घंटे के अंदर रेडी हो जाएगा। अब इतना हो सकता है कि तुम उस चैप्टर के आंसर्स को अपने वर्ड में बना बना के लिख सकते हो। और ये टेक्निक इसलिए यूजफुल है, इससे तुम सारे चैप्टर कवर कर सकते हो। नहीं तो तुम अपने ओल्ड वो टेक्निक लेकर बैठते तो उसमें क्या होता, उसमें तुम 1 या 2 चैप्टर कर पाते, बाकी के चैप्टर तुम्हारे रह जाते। और जो चैप्टर तुम्हारे रह गए हैं उसके अंदर से जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं उनको तुम स्किप करके आते, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख पाते जब तुम्हें पता ही नहीं है। अब इस टेक्निक की हेल्प से तुम्हें हर चैप्टर के अंदर से थोड़ी थोड़ी चीजें पता है, तो तुम्हारा टीचर बने हुए आंसर्स पर भी इजीली नंबर दे देगा। तो अब टेंशन मत लो, जो जो मैंने बताया है ना उसको अच्छे से फॉलो करो। और नेक्स्ट पेपर तुम्हारा किस सब्जेक्ट का है वो कमेंट करके बता दो, और साथ में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बता देना। चलो, बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो अगर टाइम है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप